जब बात एनिमल किंगडम में होने वाली लड़ाइयों की होती है तो अक्सर हमें शिकार और शिकारियों के बीच की लड़ाई देखने को मिलती है, जहां शिकारी अपने शिकार को मारने के लिए जंग में उतरता है तो वहीं शिकार खुद को जिंदा बचाने के लिए जंग में उतरता है। लेकिन तब क्या हो जब दो खतरनाक शिकारी आपस में भिड़ जाएं। जी हाँ दोस्तों, WWE में जॉन सीना और अंडरटेकर की लड़ाई तो आप लोगों ने देखी होगी और इसे देखकर मजा भी आता होगा, लेकिन क्या कभी शेर और टाइगर को आपस में लड़ते हुए देखा है? अगर नहीं तो वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एनिमल किंगडम में होने वाली कुछ ऐसी घमासान लड़ाइयों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप WWE के मैच भूल जाएंगे। पर हाँ, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहें। टाइगर वर्सेस स्लॉथ बेयर। टाइगर यानी कि बाघ और भालू के बीच की लड़ाई में अधिकतर लोगों को यही लग रहा होगा कि बाघ जीत जाएगा, पर जरा ठहर जाइए, क्योंकि यहाँ पर बात अपने बच्चे को बचाने की है। और जब बात बच्चों को बचाने की आती है तो इंसान हो या जानवर, हर कोई एड़ी चोटी का बल लगा देता है। ठीक ऐसा ही इस भालू ने भी किया। भारत के एक नेशनल पार्क में रिकॉर्ड की गई इस वीडियो में हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे ये बाघ भालू के बच्चे को अपना शिकार बनाने की फिराक में आगे बढ़ा, लेकिन अपने बच्चे को खतरे में देखकर मादा भालू तुरंत उसे बचाने पहुंच गई, जिसके बाद इन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चली, जो कि करीब 15 मिनट तक चली होगी। वैसे तो एक तरह से आप बिल्कुल सही हैं कि टाइगर का वजन 700 पाउंड के करीब होता है और स्लॉथ बियर केवल 200 पाउंड के होते हैं, इसलिए टाइगर का पलड़ा भारी था। लेकिन जब बात अपने बच्चे को बचाने की आती है तो कोई भी साइंस काम नहीं करती। कोगर वर्सेस ब्लैक बियर। जैसा कि हमने अभी अभी आपसे कहा था कि जब बात बच्चों को बचाने की आती है तो किसी भी तरह की कोई साइंस काम नहीं करती, और एग्जैक्टली वही चीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। जी हाँ, वो बात अलग है कि इस बार शिकार करने वाला भालू है जिसने तो कूगर कब्स को देखते ही उन पर वार करने की सोची, और ये चीज बच्चों की माँ को बड़े अच्छे से समझ में आ गई थी। असल में दोस्तों, ब्लैक बियर ओमनिवोरस होते हैं जो घास फूस से लेकर मांस तक सब कुछ खा सकते हैं। इनका वजन 500 पाउंड से भी ज्यादा होता है, पर फिर भी कुगर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो इस वक्त ये गुस्सा चढ़ा है कि कैसे इस भालू ने उसके बच्चे के ऊपर अटैक करने की सोची, और इसी के चक्कर में ये बड़ी बिल्ली बार बार भालू को सबक सिखाने पहुंच जाती है। जब मादा कुगर भालू से लड़ने आती है तो भालू भी इसे मुंह तोड़ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ता, और इन दोनों की ये टक्कर तब तक चलती रहती है जब तक भालू इसके एरिया से 9-2-11 नहीं हो जाता। जैगुआर वर्सेस केमन एलिगेटर। ये नजारा ब्राजील का है, जब जैगुआर दूर से ही पानी के अंदर मौजूद एलिगेटर को देख लेता है, धीरे धीरे बिना आवाज किए उसकी तरफ कदम बढ़ाता है और अचानक से जाकर एलिगेटर के पीछे से डायरेक्ट उसकी गर्दन पर हमला कर देता है, जिससे एलिगेटर सांस नहीं ले पाता, और इसी चीज का फायदा उठाकर जैगुआर उसे अपने चंगुल में ले लेता है। पर आपको ये पूरा मामला जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि केमन एलिगेटर 800 से लेकर 1000 पाउंड के बीच में होते हैं और इनकी लेंथ 14 फीट की होती है। ऊपर से इनके जबड़े तो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि दूसरे मगरमच्छ तक को चबाकर खा जाए। ऐसे में इस तरह के खतरनाक जानवर का शिकार करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर जैगुआर ने अपनी समझदारी से इस काम को आसान कर दिया। जैगुआर वर्सेस केमन राउंड 2। हम ये राउंड 2 इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि पहली बार जब जैगुआर ने केमन एलिगेटर को अपना शिकार बनाया था तो वो कोई किस्मत नहीं थी, बल्कि जैगुआर वाकई में खतरनाक से खतरनाक शिकारी को अपना शिकार बना सकता है। तभी तो यहाँ पर ये जैगुआर बहुत ही सावधानी से एलिगेटर की तरफ आगे बढ़ रहा है, और सेफ डिस्टेंस पर आते ही इसने एलिगेटर की गर्दन को अपने मजबूत जबड़ों से ऐसा जकड़ लिया कि उसे डिफेंस करने तक का मौका नहीं मिला। और जब तक जैगुआर इस एलिगेटर को पानी के बाहर लाया तब तक एलिगेटर पूरी तरह से थक चुका था, और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि इस जैगुआर ने किस तरह एलिगेटर को अपना भोजन बनाया होगा।
स्क्विड वर्सेस स्पर्म वेल। आइए अब आपको पानी के अंदर मौजूद इन खतरनाक शिकारियों के बीच की ये भिड़ंत दिखाते हैं, जहां पर ये स्क्विड अपने काम से काम मतलब रखकर आराम से तैर रही थी। तभी स्पर्म वेल आती है और उस पर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि स्पर्म वेल ये लड़ाई जीत जाएगी। पर जैसे ही स्क्विड पलटवार करना शुरू करती है और सारी बाजी पलट जाती है और स्क्विड अपने टेंटिकल से स्पर्म वेल पर हमला करती है, जिससे वेल खून से लहूलुहान हो जाती है। लेकिन स्पर्म वेल अभी भी हार नहीं मानती और स्क्विड को तुरंत अपने जबड़ों से पकड़कर अपने मुंह के अंदर ले लेती है। दोस्तों, ये दोनों ही पानी की दुनिया के बहुत ही बड़े शिकारी हैं, लेकिन स्पर्म वेल स्क्विड के मुकाबले ज्यादा ताकतवर और बड़े साइज की है, इसलिए इसको इस चीज का एडवांटेज मिल जाता है। हालांकि कई बार स्क्विड अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अधिकतर उन्हें इनका भोजन बनना पड़ता है। लायनेसेस वर्सेस अ लेपर्ड। जैसा कि हमने आपसे कहा, शिकारी जानवरों के बच्चों के पास जाना अपनी मौत को न्योता देने के बराबर है, और ये बात तब ज्यादा लागू होती है जब वो शिकारी जानवर आपसे खतरनाक हो। यहाँ इस लेपर्ड ने यही गलती कर दी। उसने कुछ शेर के बच्चों को देखकर उन्हें अपना भोजन बनाने की सोची। उतने में ही शेरनी आ गई और उसने तेंदुए पर हमला करना शुरू कर दिया। अब एक शेरनी को तो ये तेंदुआ फिर भी संभाल लेता, लेकिन एक दूसरे की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी रहने वाली 3 और शेरनियां इस तेंदुए को सबक सिखाने पहुंच गई। अब तेंदुआ करे तो क्या, अगर ये एक कदम भी पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करता तो तुरंत इनका शिकार हो जाता। इसलिए इसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। कई बार तो आपस की मुठभेड़ में ये घायल भी हो गया, लेकिन फिर भी इसने कैसे भी करके अपनी चुस्ती और फुर्ती का इस्तेमाल किया और अपनी जान बचाकर भाग निकला, वरना आज तो तेंदुए का काम तमाम हो जाता। टाइगर वर्सेस लायन। लायन और टाइगर दोनों ही बहुत खतरनाक शिकारी हैं। बस बात सिर्फ इतनी है कि इनका आमना सामना बहुत कम हो पाता है, वरना तो इन दोनों के बीच आए दिन लड़ाई देखने को मिले। जहां शेर 400 से 500 पाउंड के बीच में होता है, तो वहीं टाइगर 600 पाउंड के भी ऊपर तक चला जाता है। लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं कि साइज बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है अटैकिंग और डिफेंस टेक्निक। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे पर लगातार वार करने में जुटे हुए हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों, ये लड़ाई चाइना के एक जू में हुई थी और यहाँ पर शेर टाइगर से ज्यादा भारी और मस्कुलर था, इसलिए उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। पर जब शेर ने टाइगर पर अटैक किया तो टाइगर ने भी हार नहीं मानी और इन दोनों की ये लड़ाई लगातार चलती रही। यहाँ पर कोई भी जीता और हारा नहीं, क्योंकि इस तरह की लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होती। ये एक दूसरे को जान से नहीं मार पाते हैं। हाँ, घायल कर दे तो बात अलग है, क्योंकि जब दोनों ही शिकारी जानवरों की ताकत एक जैसी होती है तो उनके बीच जीत और हार का फैसला बहुत मुश्किल हो जाता है। पॉलर बेयर वर्सेस वॉलरस। दोस्तों, इनके विशालकाय शरीर और लंबे और नुकीले दांतों की वजह से वॉलरस के केवल 2 ही दुश्मन हैं, एक ऑर्कस और एक पॉलर बेयर। आमतौर पर पॉलर बेयर इस चीज का इंतजार करते हैं कि वॉलरस कब अपने झुंड से अलग हो और कब ये उन पर अटैक करें, और ये अधिकतर घायल वॉलरस को ही अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं। लेकिन एक घायल वॉलरस भी इनसे लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे में आप खुद ही कल्पना करिए कि ये अकेला पॉलर बेयर जो भूख से तड़प रहा है, वो जब 1 टन भारी वॉलरस के पूरे झुंड पर वार करेगा तो क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर भी पॉलर बेयर ने पूरे पेशेंस के साथ काम लिया और इस पूरे ग्रुप में सबसे कमजोर वॉलरस को ढूंढकर उस पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि साथ ही साथ ये अपना डिफेंस भी कर रहा था, लेकिन इसने अटैक करना नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से काफी मेहनत करने के बाद इस पॉलर बेयर को अपना शिकार मिल ही गया। तो दोस्तों, ये था वो एनिमल किंगडम जहां पर कोई भी किसी का नहीं होता। बाकी आपको किन 2 शिकारी जानवरों की लड़ाई देखकर सबसे ज्यादा मजा आया, उनका नाम हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह की वीडियोस लगातार देखते रहिएगा।